शुरू हुई हमारे दिन की शुरुआत और आज हमारे पास आई हुई है एक वाइट कैट जिसके बाल बहुत ज़्यादा टैंगल है और फर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है जो कि पूरी येलोइश हो चुकी है। और हमें आज इसकी ग्रूमिंग करना है बहुत ही ध्यान से क्योंकि ये एक मेल कैट है और मेल कैट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं कोई क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ग्रूमिंग के लिए आया हुआ है। हमें बहुत संभाल के इसकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली ये कितना ज़्यादा गुस्सा हम पे कर सकता है। बट जहाँ तक कि अभी हमने थोड़ा बहुत काम शुरू किया है जिसमें ये अपने आप को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रहा है, बट हम कैसे भी करके इसकी ट्रिमिंग कर रहे हैं क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा नॉट्स है नीचे के पोर्शन में जो कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे होंगे। नॉट्स होना बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि कैट के बालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन अलग होता है और वो खुद को ग्रूम भी नहीं कर पाते। ये दोनों चीज़ से उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। ये स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ेगा तो आपकी कैट की हालत कम होती जाएंगी, बढ़ेगा नहीं। इसलिए अगर आपको एक भी नॉट दिखता है तो या तो कोई प्रोफेशनल ग्रूमर से आप उसको जाके हटवा लीजिए या कोई वेट भी इसके लिए हेल्प कर देगा। अगर आप घर में ये चीज़ ट्राई कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं और हम सिजर से ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिस चक्कर में हमारे कैट की स्किन कट जाती है। उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है ये चक्कर में। प्लीज़ आप कोई भी प्रोफेशनल को ये चीज़ कहिए कि वो इसकी नॉट्स क्लियर कर दे, ये आपकी कैट को हेल्प करेगा। अभी जो सिचुएशन इस कैट की मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ये कैट एक रेस्क्यू करी हुई है और हालत इसकी ख़राब है। अभी बाल हम कैसे ना कैसे इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम पूरे नॉट्स इसको निकालेंगे और फिर उसके बाद इसको ग्रूम करेंगे। ग्रूमिंग के लिए हमें शैम्पू बहुत चॉइस करके लेना है क्योंकि अभी इसके नॉट्स निकालने के बाद ये हाल है जिस वजह से इसकी स्किन जो है वो भी इन्फेक्टेड है और जो बाल है वो भी येलोइश है। तो हम पहले हमारा वाइटनिंग शैम्पू ऐड करेंगे और उसमें थोड़ा सा हम हमारे स्पा के लिए नॉर्मल शैम्पू ऐड करेंगे जो कि लॉन्ग कोट है। वो हम दोनों शैम्पू को यूज़ करके मिक्स करके इसके ऊपर यूज़ करेंगे ताकि हमारी कैट क्लीन भी हो जाए और वाइट भी हो जाए। मैं आप लोगों को रिजल्ट इसके जैसे जैसे मैं ग्रूम करती जाऊंगी उसमें दिखाती रहूँगी आप लोगों को क्योंकि ये चीज़ देखना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैट बहुत येलोइश है और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको वाइट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी ग्रूमिंग। सो फाइनली अब हमने उसको नहला दिया है। अब फिर भी पहले के मुकाबले तो अभी थोड़ी बहुत वाइट हुई है बट अभी भी इसके जो नीचे के हेयर है वो पूरे येलोइश है जिसे हम ट्रिम कर लेंगे ताकि हमें एक कोट अच्छा मिल जाए। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी हम फुल्ली शेव्ड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम अगर वाइटनिंग शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो एग्जैक्टली 2 से 3 वॉश में कोट बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। एकदम भी येलोइश हटेगा नहीं बट लाइट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 बार इसको ग्रूम करेंगे और वाइट करने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर फिर भी वाइट नहीं हुआ तो हम पूरे बाल इसके हटा देंगे जो पोर्शन से ये येलो हुई है। वाइट कैट को वाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो भी आप कैट अडॉप्ट करें अगर आप वर्किंग है तो बाई कलर अडॉप्ट कीजिए, अगर आप वर्किंग नहीं है तो वाइट अडॉप्ट करिए क्योंकि वाइट को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है। कोट उसका हमेशा वाइट दिखना चाहिए क्योंकि आप अगर कपड़े भी ऐसे पहनेंगे वाइट और उसमें येलो दाग लग जाएंगे तो बड़ा ख़राब लगता है। ऐसे ही कैट के कोट के ऊपर थोड़ा बहुत भी येलोइश बहुत ख़राब लगता है। मैं अपने क्लाइंट लोग को रेकमेंड करती हूँ कि जो भी कैट आपके पास है, चाहे वो ब्लैक कैट है, चाहे वो बाई कलर कैट है, चाहे आपके पास प्योर वाइट है, शैम्पू अलग अलग तरीके के सबके आते हैं तो अच्छा पर्टिकुलर शैम्पू आपकी कैट की हालत के हिसाब से खरीदिए और वही उस पर यूज़ करिए। अगर आप लोग घर में ग्रूम नहीं कर सकते हैं तो एक प्रोफेशनल ग्रूमर को हर महीने आप उसको एक ग्रूमिंग सेटिंग के लिए दे दीजिए ताकि आपकी कैट अच्छे से फुल्ली मेंटेन्ड हो।
देखिए अब बाल की क्वालिटी उसकी सडनली चेंज हो चुकी है और बहुत ज़्यादा क्वालिटी में फ़र्क दिख रहा है। बाल स्मूथ हो चुके हैं। मैं इसे हेयर कट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये थोड़ी बहुत भी येलोइश दिखे। और आपको पहले से अभी फ़र्क दिख रहा होगा, फर क्वालिटी में थोड़ा येलोइश दिख रही है कैट, बट फिर भी मैक्सिमम वाइट हुई है। तो ये हमें ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही इसका बिफोर और आफ्टर दिखाया था, बट आफ्टर देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फाइनली कैट थोड़ी बहुत वाइट हो गई है। जैसे ये आई थी उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरा काम आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। तो ये है उसके फाइनल रिजल्ट। मैंने आपको इसके बिफोर भी दिखाया है, आप शुरू में देख सकते हो, और अब मैं इसका आपको आफ्टर दिखा रही हूँ। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो काम अपने कैच के ऊपर करती हूँ, जो मेरे पास ग्रूमिंग के लिए आते हैं, वो काम 100% अच्छे होते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैं भी नोटिस करती हूँ क्योंकि ग्रूमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं कैट्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो करते हैं एंड, और हम इसको देते हैं इसके न्यूली पेट पेरेंट्स को। और मैं बहुत खुश हूँ इसके रिजल्ट्स देख के। ये जैसी आई थी और अब अलग तरीके से जा रही है। अब ये अच्छी रहेगी और ये अच्छे हाथों में है तो बहुत अच्छी रहेगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर। मैंने आप लोगों के लिए बिफोर का वीडियो ज़रूर डाला है, आप लोग देखिए, और आफ्टर का भी डाला है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।